वो इस गहरी नींद में सो रही थी और आकाश उसे देख रहा था। अचानक उसकी नजर उसके बाजू पर गई, जिस बाजू पर गोली लगी थी। मेहरून वही बाजू पर दबाव दिए हुए थे। उसके चेहरे पर भी तकलीफ के उतार नुमाया हो रहे थे। वे के कैंटर ओपन द आइज आकाश उसके बाजू पर दबाव देखकर फिक्रमंदी से उसे कहने लगा। मेहमान ने आंख खुली और सीधी हुई तो उसकी गोली वाली जगह से खून बह रहा था। ओ माय गॉड, आकाश उसका बता खून देखकर बेहद परेशान हवा। डॉक्टर ने दबाव देने से मना किया था। क्या हुआ? वो उठकर उसे देखते परेशानी से बोली। आकाश उसे सब निगाहों से देख रहा था। दर्द नहीं हो रहा? वो उसे कुसुकून बैठा देखते हुए पूछने लगा, जिस पर मेहनत सवालिया नजरों से घूरने लगी। आकाश ने उसका बाजू थाम कर उसे दिखाया। मेहनत की नजर इस पर गई और मेहनत बता हो देखते हुए उसकी बात समझ गए और आकाश भी जान दे अरे लापरवाही की वो सख्त तेवर लिए सर लहजे में बोला। मेहनत खामोश रही। आकाश ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, उसकी बैंडेज फिर से करने लगा। ख्याल रखा करो अपना अंडरस्टैंड। वो इंतहाई सर तो ऊंचे लहजे ने सिर बोला, जिस पर मेहनत सहम कर रहे थे। उसकी सहन से बात था। वो हर बात पर बुलावजा इस पर गुस्सा होता था। वो आंखों में नमी लिए उसे खाली नजरों से देख रही थी। हंसते वो बाहर टीवी लाउंज में बैठी थी। उसने कसम खाई थी वो इस कमरे में हरगिज नहीं जाएगी जब तक वो उसे खुद नहीं बुलाएगा। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं बुलाया। अगर न बुलाया तो सुबह नाश्ते के बाद वो यहीं पर बैठी थी और अब वाल करीब 4 बजा रही थी। मैम सर वो उन्हें बुला रहे हैं। आपको वेट उसके पास आते हुए कहने लगी, जिस पर वो उठी और पैरों पर चप्पल घसाती कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो सामने बैठा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। मेरी सोतन कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। वो लैपटॉप को घूरते हुए दिल में मुंह बनाकर बोली, मगर आकाश से कोई बात किए बगैर काउच पर बैठ गई। मैंने बुलाया है। आकाश गजब लैपटॉप पर जमाए इससे वहां तो हवा जी न हो सपाट लेटे उसे देखे नजरें कमरे नहीं आने लग, जिस पर आकाश ने लैपटॉप पर क्या और इस बेचारे देखा पिता वो उसे बैठ पर आने के कहने लगा, जिस पर मेहमान ने उसकी तरफ देखा जो बात करनी है। ऐसे करने वो उसे देखते हुए मुंह बनाए कहने लगी, मैं एक बार 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 कहने का आदि नहीं। वो इस दफा थोड़ा सा लहजे में कहने लगा। मेहमान ने एक नजर से देखा और छोटे छोटे कदम उठाए इसकी तरफ। बड़ी समझ से कहा सर? वो उसे देखते हुए उसके चेहरे पर नजर डालकर पूछने लगा। टीवी लाउंज में बैठी थी वो उसकी नजरों से कंफ्यूज होती अपनी नजर कमरे में घुमाते हो कहने लगी। वो अभी भी नजर उसी पर मरकूज हो देखो सवाल करने लगा। उसका जवाब आपको अच्छे से पता है मिस्टर आकाश, शाह में कोई गरीब बड़ी चीज नहीं हूँ। जब दिल चाहा मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया, जब दिल चाहा मुझे अनसिविट कर दिया। मेरी एक इंसान हूँ और दिल रखती हूँ। वो उसकी तरफ एक नजर डालकर नजरें झुकाए कहने लगी। आकाश हंसते चेहरे पर गहरी नजरें डालने उसकी बात सुन रहा था। नाराज हो वो उसकी बातों से समझते हुए पूछने लगा, जिस पर मेहमान ने उसकी तरफ देखा हो भी तो कौन सा फर्क पड़ता है आपको? वो उसके चेहरे को देखते हुए संजीदगी से उसे जवाब देने लगी। पड़ता है? वो दो लफ्ज अदा करते हुए बोला। मेहमान ने उसकी तरफ देख मगर कुछ नहीं बोली। अगर पड़ता होता है ना तो इंसान चोरी करता। वो बनाने से देखता हो बताने ना भी समझने सोई। वो इस पर चेहरे पर नजर जमाए बोला, सूरी से कुछ नहीं चलना। कितना हट गया है मुझे एक सूरी, इससे क्या होगा? मेहमान अब थोड़ा उतराते हुए और दानत पेश कर उसे बोली, जिस पर आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसी वक्त वो गायब भी हो गई। वो डरा खुद आकाश उसकी तरफ देखते हुए उसे बोला। मेहमान ने डरा की तरफ दे क्यों? वो घबराते हुए बड़ी बड़ी आंखों से दरा को देखते हुए पूछने लगी। खोलो? वो उसे फिर से पूछने लगा, जिस पर मेहमान उठी और दरा खोलने लगी। वो इतनी सारी चॉकलेट्स देखकर हैरत से चलाई। उसकी हैरत पर वो एक बार फिर से मुस्कुराया। ये मेरी? वो आकाश को देखते हुए पूछने लगे। आकाश ने इस बार मिस्टर घबरा महमूद को फूल अचानक महमूद को याद आया। वो नाराज था। मेहमान मुंह बनाकर थोड़ी सी चॉकलेट्स उठाती बेड पर आकर बैठ गई। मैं नाराज अभी भी हूँ लेकिन ये चॉकलेट्स मेरी है। मेहमान इसे देखे बगैर मुंह बनाए कहते साथ चॉकलेट धूल कर खाने लगी। आकाश उसकी हरकत पर नफी में सर हिला गया और आँख करवा खोली और एक रेड कलर का टेडी बेर निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा। ये किसका है? वो टेडी बेर की तरफ देखते हुए पूछने लगी। आकाश टेडी उठा उसके साथ आकर बैठा। तुम माँ गरी था तो तुम्हारे फिर भी आकाश सबसे बोला। जब मेहमान ने फौरन उसके हाथ से टेडी थामा और उसे देखा, मान गई हूँ नहीं ये मेरा है। वो उस पेड़ी को थामे हुए उसे बताने लगी और आकाश को उस वक्त वो हद से ज्यादा केवट लगी। औरत अगर खूबसूरत होने के साथ साथ शरारती भी हो तो उससे मोहब्बत नहीं बड़ा कशिश हो जाता है। अब बताओ वह पता? वो उसके ऊपर से टहनी हटाते हो इसे देख कर पूछने लगा। महमूद ने एक नजर इस पर डाली। चाकलीफ जहाँ भी रहे उसकी बात नजरअंदाज किए चाकलीफ घूमने लगी। जवाब तो आकाश से देखते हुए कहने लगा, जिस पर महमूद ने उसकी तरफ देखा। पड़ता फर्क बेहतर पड़ता है। वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। आकाश उसे मुस्कुराता और मानता देखते हुए उठ गया और वो चॉकलेट्स खाने और टेडी के साथ खेलने पर मसरूफ हो गई। उस पिस वो दोनों लेते हुए थे। नैनो ने अपना सर उसके कंधे पर रखा हुआ था। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, आप कितना वसा होते क्यों है? क्यों दूर रहते हैं मुझसे? वो उसके सीने पर सर रखते हुए उदासी से पूछने लगी, जिस पर आकाश ने उसकी तरफ देखा। बताना जरूरी है
क्या वो उसके बालों पर अंडिया फेरते हुए उसके माथे पर लगते हुए पूछने लगी, जिस पर महमूद असबार में सर हिला दे। आबाश अपनी बहन का ख्याल रखने लगा। मैं जल्दी आ जाऊंगी, उसकी वालिदा उसे कहते साथ चली गई। आबाश ने असबार में सर हिला दिया। चलो आओ अबू बबू। फिर आबाश अपनी बहन का हाथ थामे हुए अंदर गिर जाते हुए बोला, भाई पास नहीं आ बाइस ले आई। दुकान से आबो मासूमियत से उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर आबाश ने उसे देखा और तो अकेली हो जाओ गई। मैं कैसे? आबाश उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर आबू ने उसे देखा कुछ नहीं होगा, घड़ी 2 मिनट की तो बात। वो उसे देखते हुए खाने लगी, जिस पर आबाश वादा मन हो गया। ठीक है, तुम गेट खोल कर रखना, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है, वो उसे समझाने हुए बोला, जिस पर वो असबाब में सर हिला गई और आबाश घर से बाहर निकल गया। आबू दरवाजा खोलने से अंदर खड़ी थी। तभी एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। आबू उसे हैरत से देखने लगी। कौन हो आप? आबू परेशानी से पूछने लगी, जिस पर उसने 14 साल आबू की उंगली पकड़े दरवाजा बंद करता अंदर जाने लगा। मैं तुम्हारा वो आबू के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगा। आबू ने उसका हाथ पीछे हटाया। कुछ देर बाद जो आबाश खुद में दाखिल हुआ और अंदर की तरफ बढ़ा, आबू वो बारी थे। आबू वो उसे देखकर परेशानी से कहने लगा, जिस पर आबाश उसके करीब हवा बुरे है। आप दूर रहे मुझसे, वो चीखते हुए बोली। आबाश उसे देख रहा था। तभी हाजरा इन दोनों की वालिदा आई। हाय आबू मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? आबाश क्या हुआ है? इसे वो उसे देखते हुए परेशानी से उनके पास आते हुए पूछने लगी और आबाश से पूछने लगी। उन्हीं वो उसका बिखरा हजर देखकर बहुत परेशान हुई। आबू रोते हुए उनके सीने से लगे, मुझे नहीं पता, मैं तो डाइस लेने गया था। लड्डू खेलने के लिए जब आया तो ये सब वो बताने लगा, जिस पर हाजरा बेगम वसे से कहने लगी, तुम्हें हिफाजत करने के लिए छोड़ा था। असफी ये हालत जैसे उस पे कसूरवार तुम हो या खुदा, ये सब क्या हो गया? हाजरा बेगम रोती चली गई और आबाश हैरत से खड़ा था और आबू भी बहुत रो रही थी। उन्हें मेरी नज़रों से दूर कर दे अम्मी, वो वसे से कहने लगी, जिस पर आबाश जो झटका लगा। अम्मी मेरा कोई कसूर नहीं है, समझे? वो उन्हें रोते हुए कहने लगा। और इस दिन एक हंसता बसता घर तबाही हो गया और इन बेकसूर को उसकी माँ ने घर से निकाल दिया। वो हाल में वापस लौटा। आंखें इस वक्त सुर्ख थी और इसमें से आंसू निकल गए जो उसकी आंखों को मजीद सुर्ख बनाए थे। नैमन खुद ये सब सुनकर बहुत रो रही थी। तो इस वजह से आप ऐसे हैं। अब वो कहाँ है? महमूद उसे देखने हुए पूछने लगी, जिस पर आबाश ने उसे देखा। ये सब जानना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। आबाश उसे कहते साथ उससे ज्यादा होकर आउट कर चल दिया। महमूद उसे जाता देखने लगी। तकरीबन घंटे बाद वो वापस कमरे में आ। महमूद खुद पर बलियन कर टायरे बैठ कराओ से पेट लगा सूजी से। वो उसके पास आया, उसके माथे पर लब रखे और उसे ठीक से लटाया। तुम मेरे लिए खास से भी खास होती जा रही हो। एंजल वो उसके चेहरे पर गहरी नजरें डाली, गंभीर आवाज में बोलकर उसे अपने साथ लगाकर आंखें बंद कर दिया। आधी रात के वक्त महमूद की आंख खुली, उसे आवाज नहीं देखा है। उसमें आंखें मसल कर नजरें वाल लाख की जान जो भाई बता रही थी। कहाँ चले गए? इंगली में वो आंखें मसलते हुए कहते साथ बालों को कीचड़ में कैद किए, पैरों पर सदी पर चढ़ाए वार्डरोब की तरफ बढ़ी। वार्डरोब खोलकर शायद उठाकर उन्हें शानों पर डालती बाहर की तरफ बढ़ी। वो राह में आई। आवाज वही मौजूद था। नैनुल की नजर इस पर गई जो इस वक्त सफेद मुंह में लिए खड़ा था। शाम महमूद उसे देखते हुए खफकी से पकड़ने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर आबाश ने मुड़कर देखा। सुई नहीं। वो उसे देखते हुए पूछने लगा, महमूद उसकी जानिब बढ़ी, ये सेहत की ये बरकत अच्छी रहती है? वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए सफेद को घूरे हुए खफकी से कहने लगी। सिर्फ एक। आबाश ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जब महमूद ने पूरे हक से उसके मुंह से सफेद निकाल कर फेंक दिया और आबाश बस उसे देखता रहा। बरकर नहीं, सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है और आज के बाद आप नहीं किए वरना आपकी एंजल आपको छोड़कर चली जाएगी। महमूद इसे धमकी देते हुए उसके साथ खड़ी हुई। जब आबाश ने उसे खींचकर अपने साथ लगाया, वो उसके कंधे से भी नीचे आती थी। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वो उसका गहरी नजरें डाले उसके माथे को छूते हुए बोला। यस आई एम। वो उतराते हुए बोली और अपने अंदाज में खुद ही हंसने लग गई। आबाश उसे देख रहा था। सोने चले। वो उसे देखते हुए पूछने लगा। महमूद ने उस बात में सर हिला दिया। आबाश उसे यूं ही अपने साथ लगाए अंदर की तरफ बढ़ गया। कर जा रहा हूँ नरीश उसे देखते हुए बताने लगा, जिस पर उमीसा सिर्फ सर को खम दे सकी और फुटकर उसके पास गया। उमीसा तुमने जो भी सोचा वो औरत ठीक नहीं है। नरीश उसके पास आते हुए उसे जरूरी से समझाने लगा, जिस पर उमीसा ने उसे उदासी से देखा। तुम्हारी नजर में औरत करना औरत है। उमीसा अपने उदासी वीर से देखते हुए पूछने लगी, ये क्या औरत? यार अगर तुम गलत कर रही हो, हम दोनों की दोस्ती भी खराब कर रही हो, तुम क्यों चाह रही हो मैं तुमसे बात भी ना क्या करूं? हरीश सब लहजे में उसका बाजू मजबूत गिरफ्त में ये कहने लगा, मैं तुम्हें देख पा रहा। अब लेकिन एक दफा सोचना जरूर, क्या कभी मेरे करीब आने से तुम्हें हार्ट बीट तेज नहीं हुई? मुझे तकलीफ में तुम्हें तकलीफ नहीं होती, मेरी नाराजगी तो 5 मिनट तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो तब भी करो। तुम नहीं चाहते? वो बगैर डरे इससे थोड़ा ऊंचा लहजा अख्तियार किए कहने लगी। तभी हरीश की बेट मस हुई क्योंकि वो दोनों इस वक्त बलकल करीब थे। बकवास है ये सब। वो उसकी कड़ाई छोड़ते हुए कहते साथ कमरे की तरफ बढ़ गया और रूमी सा खाली नजरों से उसे जाता देखने लग गई। आबाश की आंख खुली तो नजर नैनू पर पड़ी जो जींस शर्ट पर ऊपर जेट पहने पालों को पोनी में कैद किए मौजूद थे। उठ गए आप, जल्दी से तैयार हो जाएं, नैनू जिसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर आबाश ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। अरे हम लोग घूमने जा रहे हैं।
आज सारा दिन आप मुझे दे गए और हम बाहर गुजारेंगे। महमूद खुशी से उसे देखते हुए बताने लगी। अवैश अभी भी उसे देख रहा था। अफ़फ़ आप अभी तक बैठे हैं, जल्दी करें ना अवैश, पर इज्जत जल्दी करें। वो उसे बैठता देखते हुए एक ही स्पीड पर शुरू हो गई। अवैश उठकर बाथरूम की जानिब बढ़ा। कुछ देर अवैश और महमूद भूलने के लिए निकल गए थे। उन दोनों ने सबसे पहले नाश्ता किया था और अब दोनों हाथ थामे चल रहे थे और महमूद मुस्कुरा रही थी। चले घर, वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा, जिस पर महमूद ने मुड़कर उसे देखा। नो इंद्री में नो पूरा दिन घूमेंगे, रात को जाएंगे। वो उसे देखते हुए कहने लगी। अवैश ने उसकी तरफ देखा। पूरा दिन क्यों? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। महमूद ने मुड़कर उसे देखा। क्योंकि आपकी मस्जिद को अपने हसनबट के साथ रहना बहुत बहुत पसंद है। वो उसे मोहब्बत से देखता हुआ बोली, जिस पर अवैश नजर दूसरी सबक कर गया। इंग्लिश अल्लाह वो उसे कब करते हुए कहने लगे, जिस पर अवैश ने उसकी तरफ देखा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो उसे कहते साथ आगे बढ़ने लगा। महमूद उसे कब करते हुए हंसने लगी। दुनिया से अनफा मासूम सी लड़की को बहुत सी बात नहीं। वो उसकी तरफ देखने कहने लगा। महमूद किसी बात पर हंस रही थी और फिर वो अवैश के ऊपर चढ़ गई और उसके गले में हार की तरह बाजू कर लिया। वो ऊंचा चलाई और हंसने लग गई। वो कुछ देर इसी के ऊपर चढ़ती भूख रही थी। तभी वो दोनों एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े और वहां बैठ गए। महमूद ने टेबल पर अपना सर रखा। अवैश ने भी इसी की तरह अपना सर टेबल पर रखा। वो उसे देखकर मुस्कुराई और महमूद ने अपनी नाक से बस वो उसकी हरकत और मुस्कुराया। और कुछ देर वो लोग बैठे खाना वगैरह कर वो दोनों चल दिए। इतना सारा वादा और प्यास भी लग गई है। महमूद कहते साथ बैठ गई। अवैश ने उसे देखा। मैं पानी लाता हूँ। अवैश कहते साथ वहां से चला गया और महमूद वैसे ही बैठी रही। तभी कुत्ते की भौंकने की आवाजें आई। महमूद सुनकर घबरा गई। तभी एक स्याह अजनबी कुत्ता, जिसने अपनी सूख जुबान बाहर निकाली हुई थी, महमूद की जानिब आ रहा था। महमूद की खौफ से आंखें बाहर आने को थी। दिल घबरा रहा था और उसे देखकर वो नफी में सर हिला रही थी। वो कुत्ता महमूद के करीब से करीब आ रहा था। महमूद को लगा वो उसे खा जाएगा। आकाश उसने डरते हुए चीख मारी। इससे पहले वो उसके ऊपर आता कि तभी कोई महमूद के सामने ढाल बंद कर आया और उस कुत्ते को चाकू मारा। कुत्ता खौफ हो गया। वो मुसलसल उसको चाकू मारता जाया। बूंदन बलूच आंखें इस वक्त इंतहा की सुर्ख हुई थी। महमूद का खौफ कम होने के बजाय मजीद भर गया। खून से लथपथ कुत्ते को देखकर वो मजीद खौफजदा हो गई। आरियोल के कोबरा उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा, मगर उसे खौफजदा देखकर वो तो पर यही रहता। तकलीफ नहीं लाना। वो खौफजदा से आंखों में आंसू लिए से कहने लगी, जिस पर कोबरा वही रख गया और उल्टे कदम वापस चला गया। इंतजार ही वो के वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर महमूद आकाश को देख कर फौरन उठी और उसके बरस से लग गए। घर चले। वो डरते उसके सीने से लगी कहने लगी, आकाश खामोश रहा और कुछ भी नहीं बोला। फोन निकाला और गार्ड को बताया। वो दोनों घर पहुंच गए। वो कमरे में आई। आकाश ने उसे देखा। क्या हुआ? महमूद वो उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर महमूद ने उसकी तरफ देखा। वहाँ एक जंगली कुत्ता आ गया था। वह मुझे काटने वाला था, मगर उससे पहले सुकर हेरो ने आकर इसे मार दिया। वो होता हुआ उसे बताने आकाश उसे देखने लगा। सुकर हेरो आकाश उसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर महमूद ने उसे देखा। हाँ वो एक, जब भी मुझ पर कोई मुसीबत या कोई परेशानी आने लगती है वो मदद के लिए आते हैं। महमूद उसे बताने लगी, जिस पर आकाश खामोश रहा। कुछ नहीं, हवा ठीक है। सब वो उसे देखते हुए कहने लगा और उसकी जैकेट उतार कर उसे लेटने का इशारा किया। महमूद लेट गई। आकाश ने उसके ऊपर कंफर्टर डाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया।